हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। कल हमने चैप्टर 2 खत्म हो गया था, देख लिए थे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 जो कि रासायनिक बलगतिकी है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज चैप्टर तीसरा का फर्स्ट वीडियो है जो कि नाम है रासायनिक बलगतिकी। पहला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, रासायनिक बलगतिकी वह होता है जो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग तथा उसकी क्या प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि का हम अध्ययन करते हैं। तो क्या कहलाता है, आदि का हम अध्ययन करते हैं तो रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो वह क्या कहलाता है, अध्ययन करते हैं तो वह रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो वह अभिक्रिया रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। इस प्रकार लिख लीजिएगा दोस्तों, किस प्रकार, तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग तथा सांद्रता तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि का अध्ययन करते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, रासायनिक बलगतिकी में जैसे कि हम जिसके बारे में अध्ययन करते हैं वही रासायनिक बलगतिकी कहलाएगी, अर्थात हम इसमें रासायनिक बलगतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो यह रासायनिक बलगतिकी कहलाएगी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो नंबर 1 होता है तीव्र अभिक्रिया। क्या, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, तीव्र अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ समय नहीं लगता है, तुरंत डालते ही हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय ले। अर्थात जैसे हमने मान चलिए ये मेरे पास एक अभिक्रिया, मेरे पास मार्कर है, इसमें इंक है। जैसे ही मार्कर में हम इंक डालेंगे ये तुरंत ही चलने लगेगा। क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें हम जैसे वह अभिक्रिया होती है जिसको इसमें डालेंगे 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा और यह अभिक्रिया काम करने लगेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे, देखिए, ऐसी अभिक्रिया जो 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण होती है, अर्थात 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब ये बताइए, जो आप आंख बंद करते ही पलक झपकते ही जो चीज निकल जाए, जैसे हमने बुलेट ट्रेन का नाम सुना है ना, बुलेट ट्रेन हमारी क्या होती है, पलक झपकते ही बहुत दूरी पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पलक झपकते ही लाइट हमारी जल जाती है, बंद हो जाती है ना, तो इसकी स्पीड इतना होती है कि इसका हम वेग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, किसका, तो तीव्र अभिक्रिया इतनी मतलब फास्ट होगी कि इसकी हम क्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे दोस्तों, तो इसका हम वेग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास नमक है और AgNO3 है, तो नमक और AgNO3 निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास देखिए यहाँ Cl ये चला जाएगा किसके साथ, Ag के साथ। किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ। तो हमारे पास बचेगा NaNO3 प्लस AgCl। क्या हो जाएगा, AgCl होगा। यह अभिक्रिया इतनी तेज होगी कि हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस अभिक्रिया को ही हम कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में 1 भी सेकेंड न लगे, अर्थात 1 भी सेकेंड से कम समय लगे, अर्थात हमें समय का पता ही न चले, उससे हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। आइए देखते हैं अति मंद अभिक्रिया
किसे कहते हैं। तो अतिमंद अभिक्रिया इतनी स्लो होती है कि उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। जैसे हमारे लोहे की राड होती है, लोहे की राड में मूर्छा लगता है, तो मूर्छा क्या एक दिन में लगता है, क्या तुरंत लगता है? नहीं दोस्तों, वो धीरे धीरे से तभी तो लगता है ना जंग उसमें। ठीक उसी प्रकार जो हमारा, जैसे हमारी देखिए अभिक्रिया हो गई, जैसे देखिए लोहे हमने बताया ना, तो उसमें धीरे धीरे मूर्छा लगता है। उसी प्रकार ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? अतिमंद अभिक्रिया हो गई, बहुत स्लो अभिक्रिया हो गई। उसी प्रकार जैसे हमारा ब्रेड हो गया, ब्रेड में भुकड़ी लग जाना, भुकड़ी लगना भी क्या कहलाएगी? अतिमंद अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए हमको पता नहीं चलेगा क्या तुरंत हो जाएगा, जब ब्रेड रखेंगे तुरंत मतलब भुकड़ी लग जाएगी? नहीं दोस्तों ना। तो उसी प्रकार ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अतिमंद अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ही स्लो हो भी तो महीने और साल का समय ले और इसके हम क्या कह सकते हैं? वेग का भी पता नहीं लगा सकते। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिन्हें कुछ महीनों वर्षों में भी प्रारंभ होने का पता नहीं चलता है। जैसे हमने बताया ना, लोहे में जंग लग जाना अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है, अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी वेग क्या होता है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात कर सकता? अच्छा ये बताइए, क्या आप जैसे ये लोहे में मूर्छा लग रहा है तो क्या हम इसको देखते रहेंगे कब लगेगा? तो ऐसे देखते देखते हमारा साल भी बीत सकता है दोस्तों। तो उसी प्रकार इसका भी हम वेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए जैसे देखिए 2H2O है प्लस O2 है ना, तो 2H2O प्लस O2 में जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलेगी, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कब मिलेगी? देखिए जैसे धरातल होता है, पानी निकलना होता है, तो धरातल में पानी ऊपर जब धीरे धीरे रिस के 100 साल में 200 साल में पाताल पहुंचता है ना दोस्तों, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अतिमंद अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे 2H2O प्लस O2 मिलकर हमारा क्या हो जाएगा? 2 देखिए 2H2 प्लस O2 हमारा मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा H2O प्लस O। H2O प्लस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? H2O। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 2H है, तो यहाँ भी हम लगा दिए 2। देखिए 2 दूना 4, तो 2 दूना 4H हो गया। इसी प्रकार हमारे पास कितना O2 है? 2। तो यहाँ देखिए 2 है ना, इससे भी हम कर सकते हैं 2, यहाँ देखिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ये हो जाएगा जल। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के पश्चात क्या बनता है दोस्तों? जल बनता है। अब आइए देखते हैं तीसरी अभिक्रिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मंद अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में पूर्ण होती है, परंतु हमें दिखाई देती है। क्या होता है? जैसे पानी में नमक डालना, नमक घोलना। तो दोस्तों पानी में नमक घोलने में या तो मिनटों में घुल सकता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो घंटों में भी घुल सकता है ना। तो पानी में नमक का घुलना क्या कहलाता है? मंद अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मंद अभिक्रिया कहलाता है। तुरंत डालते ही तो नहीं घुल जाता है ना दोस्तों, तो मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ मिनट घंटा ही लगता है। जैसे हमने बोला चीनी में शरबत डालना, तो चीनी में अब आइए देखते हैं दोस्तों मंद अभिक्रिया। ठीक है, जैसे इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ मिनट घंटों कम समय लगता है, इससे हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा सर हो गया, पानी हो गया, पानी में चीनी घोलना, तो ये मंद अभिक्रिया में आएगी। ठीक है दोस्तों, कैसी अभिक्रिया में आएगी? मंद अभिक्रिया में आएगी। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया जहाँ 1 मिनट में भी पानी में चीनी घुल सकता है, और 1 घंटे में भी घुल सकता है। क्यों? ज़्यादा मात्रा में रहा तो जैसे हमारा यहाँ देखिए 2H2O2 रहा, तो ये किसमें टूट जाएगा? ये टूट जाएगा 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तो दोस्तों तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? मंद अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं और आगे अभिक्रिया की ओर। तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिया है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग या दर बताइए। अभिक्रिया का वेग या दर बताइए। तो दोस्तों क्या होगा? आइए देखते हैं।
एकांक समय में अभिकारक, मान लीजिए कोई एक समय है, निश्चित समय है, एकांक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, अर्थात एकांक समय मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई इतना दूरी है, ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा कोई कुछ समय लगेगा ना, तो बस उसी समय में अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा दोस्तों, उसे ही क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, ठीक है। आइए इसका फार्मूला देखते हैं क्या होगा। तो अभिक्रिया की दर बराबर है, देखिए अभिक्रिया की दर बराबर है उत्पाद में परिवर्तन की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अर्थात कह सकते हैं जो एकांक समय में अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है अपॉन समय अंतराल मतलब लगा कुल समय। मतलब हमने आपसे बताया ना कि मान लीजिए हमारे पास एक कार है यहाँ पर और इस कार को यहाँ तक जाना है, तो ये कार को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ समय लगेगा ना, जो कुछ समय लगेगा और उसके जब समय लगेगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन होगा ना, कि मतलब जैसे ये कोई स्थान ए है, स्थान ए से लेकर बी तक जाने में कुछ समय लगेगा और इसका स्थान का भी परिवर्तन होगा, इसे कहते हैं अभिक्रिया की दर। समय अर्थात कह सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर है सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। इसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से, किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं, तो होता है आर बराबर है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा सी होता है ये होता है सांद्रता में परिवर्तन, और जो डेल्टा टी होता है ये होता है हमारा समय अंतराल, कह सकते हैं कि टोटल लगा समय बराबर, ठीक है दोस्तों। और इसका मात्रक क्या होता है, जैसे कि आपको पता है इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमारे अभिक्रिया का उत्पाद या दर का मात्रक क्या होता है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है औसत दर या वेग किसी निश्चित समय अंतराल बोले तो समय में dt, किसी निश्चित समय अंतराल dt तथा उसमें देखिए समय अंतराल dt में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अर्थात कह सकते हैं किसी निश्चित समय dt तथा निश्चित समय dt में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन डेल्टा सी के दर को, या कह सकते हैं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, के दर या देखिए डेल्टा सी की दर या अनुपात को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, आइए इसे हम आर एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, इसे हम आर एवरेज एवरेज क्या था, एवरेज होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कह सकते हैं क्या होगा, आर एवरेज बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। हम फिर से देख लीजिए, देखिए किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी तथा अभिक्रिया या अभिकारक के उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन डेल्टा सी के अनुपात को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या औसत वेग कहते हैं, औसत वेग या दर कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, और यह आपके लिए हर बार पेपर में देखने को मिलता है। क्या, ताक्षणिक वेग। क्या दोस्तों, ताक्षणिक वेग। तो अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी निश्चित समय यानी कह सकते हैं जो क्षण होगा dt, क्या dt तथा उसके अभिकारक या उत्पाद में होने वाली सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता, अर्थात किसी निश्चित समय अंतराल dt तथा अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता dc में होने वाले परिवर्तन की दर को ताक्षणिक वेग कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों, जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसे हम आर इंस्टेंटेनियस से प्रदर्शित करते हैं, इससे आर इंस्टेंटेनियस। अब आइए हम आपको न्यूमेरिकल के फार्मूला के माध्यम से समझाते हैं इसको हम। तो क्या कह रहा है, किसी निश्चित समय अंतराल dt तथा उसके अभिकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन dc
अनुपात को या के दर को क्या कहते हैं हम, के दर को हम क्या कहते हैं, आर इंस्टेंटेनियस यानी कह सकते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये हुए हमारे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।